बैगन की खेती में पहला वो खाद होता है जो डिसाइड करता है कि आप प्रति पौधे 5 केजी उत्पादन लेकर आने वाले हैं या फिर 50 केजी उत्पादन लेने वाले हैं किसान साथियों। क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से बैगन की खेती करते हैं तो वैसे में जो उत्पादन है वह कम रहता है किसान साथियों, लेकिन अगर आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर रहे हैं तो वैसे में आपका जो उत्पादन है वह लगभग 40 से 50 केजी 52 केजी तक प्रति पौधे के हिसाब से जो उत्पादन है वह आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप पहला खाद में क्या रख सकते हैं, चाहे आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर रहे हैं तब भी या फिर बगैर ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर रहे हैं फिर भी, अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं वैसे परिस्थिति पर भी, अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं वैसे परिस्थिति पर भी आप कौन सा जो खाद है वह पहला ड्रिंचिंग में आप ले सकते हैं जिससे आपका जो उत्पादन है वह काफ़ी बेहतरीन हो। शुरुआती दौर पर ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाला है। तो कौन कौन सी चीज़ आपको देना है और किस तरीके से वह जो चीज़ आप दे रहे हैं उसका क्या क्या फ़ायदे हैं, इस सब चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी आपको इस तरीके का जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। तो किसान साथियों, बैगन की खेती लगभग 6 से 8 महीने की होती है। अगर आप ग्राफ्टेड बैगन की खेती करते हैं तो वैसे में 10 से 12 महीने आप आसानी के साथ चला सकते हैं। और यह जो बैगन की खेती है वह लगातार लंबे समय तक प्रोडक्शन देने वाली फसल होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली फसल होती है। शुरुआती दौर पर जो है आपको सही चीज़ों का और उचित मात्रा में देना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि शुरुआती दौर में क्या होता है कई बारी कई चीज़ गलत दे देते हैं, ज़्यादा ओवरडोज में दे देते हैं, उस चक्कर में ग्रोथ में कमी होती तो है लेकिन साथ में आपका बहुत सारा जो पौधा है वह मर भी जाता है किसान साथियों। तो इस वजह से आपको पहला ड्रिंचिंग पर बेहद ही ध्यानपूर्वक कार्य करना चाहिए, आप चाहे जो भी खेती कर रहे हो किसान साथियों। तो सबसे पहले आपको बैगन की खेती में पहला ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको 500 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड है वह लेना है। ह्यूमिक एसिड कोई बढ़िया सा लेना है किसान साथियों, बढ़िया कंपनी का आपको लेना है। हल्का फुल्का अगर आप कोई ह्यूमिक एसिड ले लेते हैं तो वह बिल्कुल ही बेकार रहता है किसान साथियों, उसमें कोई रिजल्ट मतलब ऐसा तो नहीं, लेकिन कई बार हम कुछ अन्य जो ह्यूमिक एसिड है उसको लेकर देखे हुए हैं जिसका जो रिजल्ट है कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो जो बेहतर रिजल्ट देता हो, आप कई बार यूज़ किए हो, वही ह्यूमिक एसिड आपको लेना है किसान साथियों। लगभग 95% वाला ह्यूमिक एसिड ही लेना है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा परसेंटेज वाला ही आपको ह्यूमिक एसिड लेना है, कम परसेंटेज वाला भी ह्यूमिक एसिड नहीं लेना है किसान साथियों। तो ह्यूमिक एसिड आपके पौधे में किस तरीके से क्या कार्य करने वाला है किसान साथियों, तो शुरुआती दौर में ह्यूमिक एसिड का बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण रहता है किसान साथियों। वह इस तरीके से रहता है किसान साथियों कि ह्यूमिक एसिड का कार्य होता है कि जो जड़ है उसका विकास करना, नए नए जो जड़ है उसका निर्माण करना। तो जड़ मतलब जड़ की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, नए नए जो जड़ है वह आते रहेंगे। तो वैसे में ऑल ओवर आपका जो फसल का ग्रोथ है वह एक बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा किसान साथियों। जब तक आपका जो जड़ है उसका विकास नहीं होगा तो आपका पौधे का विकास बिल्कुल ही नहीं होने वाला किसान साथियों। तो इसी वजह से आपको जो ह्यूमिक एसिड है वह लेना है। अब मात्रा की इसमें बात करें किसान साथियों तो अलग अलग अगर आप कंपनी का ले सकते हैं या फिर अलग अलग अगर आपको परसेंटेज को देखने को मिल जाता है तो उसमें जो है मात्रा आपको कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है, तो उस हिसाब से आप मात्रा ले सकते हैं। उसके बाद आपको देना है किसान साथियों, आपको लगभग 1 से 2 केजी आपको जो 28-28 है उसको लेना है किसान साथियों। शुरुआती दौर पर आपको जो है किसान साथियों नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही ज़रूरत होती है, तो इसी वजह से हमने 28-28 का चुनाव किया है, जिसमें 28% नाइट्रोजन है और 28% उसमें फास्फोरस है। 19-19 भी ले सकते हैं किसान साथियों, लेकिन 19-19 से बेहतर जो है 28-28 माना जाता है, क्योंकि उसमें 19-19 की अगर हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है वह 19-19% उसमें देखने को मिल जाता है, जबकि हमको पोटेशियम की ज़रूरत होती ही नहीं शुरुआती दौर पर। साथ में हमको जो 28-28 में उसका जो परसेंटेज है वह भी ज़्यादा मिल रहा है, नाइट्रोजन हमको 28% मिल रहा है, फास्फोरस भी हमको 28% मिल रहा है। इस वजह से आपको 28-28 लेना चाहिए। और शुरुआती दौर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत होती ही है किसान साथियों, लेकिन हम पहला ड्रिंचिंग में डीएपी इसी वजह से नहीं ले रहे हैं क्योंकि पौधा छोटा होता है और जो डीएपी होता है वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है गर्मी होती है, जैसे कि आपको पता ही है। तो हमारा जो पौधा है वह छोटा है, तो वैसे में पौधे को सही तरीके से और फसल को अपने हिसाब से ग्रो होने देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है किसान साथियों। वैसे काफ़ी सारे जो किसान हैं वह डीएपी भी पहले ही ड्रिंचिंग में दे देते हैं, उससे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला किसान साथियों। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये लगता है इतने वर्षों के अनुभव के साथ कि डीएपी जब
हम देना स्टार्ट करते हैं तभी से मतलब जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है पौधे में, वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस वजह से हम पहले ड्रिंचिंग में नहीं देते, तब तक हमारा जो पौधा है वह कुछ टाइम हो जाता है, थोड़ा ग्रो हो जाता है, उसके बाद समस्या आती भी है तो उसको अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से हम DAP पहले ड्रिंचिंग में प्रीफर नहीं करते किसान साथियों। तो ये तो हो गई आपका जो NPK है वो किसान साथियों। उसके बाद आपको एक लेना है कैस्केड लेना है। कैस्केड लेने की भी एक वजह है किसान साथियों। कैस्केड में सबसे पहली बात, उसमें जो है इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड का कॉम्बिनेशन आता है। इस तरीके से जो दवाइयाँ है किसान साथियों वह मार्केट में बहुत ही कम रहती है, न के बराबर रहती है। तो अगर आप चाहे तो कोई और कंपनी का कोई और दवाई भी आप ले सकते हैं जिसमें आपको दोनों टेक्निकल देखने को मिल रहा है। तो आप कैस्केड अगर आप ले रहे हैं किसान साथियों तो आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब कैस्केड लेने की वजह क्या है किसान साथियों, अगर आप कैस्केड ले लेते हैं तो मान के चलिए कि एक आप जो है टीके के रूप में आप उसको ले सकते हैं किसान साथियों। उसमें होता क्या है कि सबसे पहले बात तो उसमें जो है किसान साथियों फंगीसाइड आपको देखने को मिल जाता है। फंगीसाइड देने की वजह यह है किसान साथियों कि स्टार्टिंग के समय पर जो फंगस की जो समस्या है वह हमें पौधे पर देखने को ही मिलती है। शुरुआती दौर में जो है मिट्टी पर ही फंगस आपको देखने को मिल जाता है, तो वह जो है पौधे में आना ही आना है किसान साथियों। शुरुआती दौर पर जो फंगस वगैरह है इसकी समस्या आपको देखने को ही मिलती है। तो अगर आप जड़ पर पहले ही दे देते हैं तो वैसे में आपको जो गलन वगैरह है या फिर फंगस की किसी भी तरीके से कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलने वाली। इंसेक्टिसाइड उसमें अवेलेबल रहता है किसान साथियों। तो कीट वगैरह है जो आपके फसल को कहीं ना कहीं नुकसान करता है, उसकी आपको जो समस्या है वह स्टार्टिंग के समय पर देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। डंपिंग वगैरह है, इन सभी चीज़ों के लिए कैस्केड काफ़ी ज़्यादा कारगर है। इस वजह से हम जो कैस्केड है स्वाल कंपनी का उसको प्रीफर करते हैं किसान साथियों। तो इतना चीज़ आपको लेना है। अब इसमें एक चीज़ और जो किसान साथियों, अगर आप गर्मियों पर कर रहे हैं बैगन की खेती या फिर बरसात को छोड़कर अगर आप कभी भी बैगन की खेती कर रहे हैं किसान साथियों तो वैसे में आप 4 से 5 kg आप प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी ले सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के समय पर आपको पौधे को अच्छी तरीके से ग्रो करना है, तेज़ी से ग्रो करना है। इस वजह से आपको यूरिया की मात्रा अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप बरसात पर कर रहे हैं तो आपको यूरिया की मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर जो है किसान साथियों बारिश हो ही रही होती है, कभी ना कभी बारिश पड़ने ही वाली है। तो वैसे में नाइट्रोजन की आवश्यकता आपके फसल को नहीं पड़ने वाली। तो इतना चीज़ आपको जो है पहला ड्रिंचिंग में आपको दे देना है किसान साथियों। देखेंगे कि आपका जो बैगन है वह काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। स्टार्टिंग के समय पर पौधे जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाली, मरने नहीं वाली। अगर हम जो चीज़ और जितनी मात्रा में बताए हैं उसको उस तरीके से देते हैं तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।